हरिओम। भक्ति की वाणी 1278। मेरा सर चकरा रहा है, दिल घबरा रहा है, क्यों? तू जाने। यह अशांति संसार के लिए या मेरे लिए। मेरा सर चकरा रहा है, दिल घबरा रहा है, क्यों? तू जाने। यह अशांति संसार के लिए या मेरे लिए। भक्ति में अब और डीप कि ये है एक विकलता उस भक्त के हृदय के भीतर। वो कहता है, मेरा सिर चकरा रहा है, दिल घबरा रहा है। हम अपने आप को कितनी बार इस मन की स्थिति में पाते हैं। गुरुदेव की वाणियां कितनी रियलिस्टिक, अनुभव से भरी, और हम कितने इजीली इनसे कनेक्ट होते हैं, रिलेट होते हैं कि कभी सर चकरा रहा है और दिल घबरा रहा है। सीधा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि तू जाने। अब वो भक्त कहता है कि क्यों चकरा रहा है, क्यों दिल घबरा रहा है? तो बोलता है, ईश्वर से पूछता है, तू जाने ऐसा क्यों हो रहा है? वो ईश्वर से क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो भक्त है और ये भक्ति की वाणी। तभी वो ईश्वर से कहता है, तू जाने कि मैं क्यों ऐसे घबरा रहा हूं। गुरुदेव एकदम ईश्वर क्या कहते हैं, प्रभु क्या समझाते हैं, गुरु हमको क्या बताते हैं कि यह अशांति संसार के लिए या मेरे लिए। इसका आंसर खुद उस भक्त के हृदय में ही है। क्वेश्चन भी उसके अंदर और आंसर भी उसी के अंदर। क्वेश्चन, मेरा दिल घबरा रहा है, क्यों? आंसर, क्योंकि वो विकल है, या तो संसार के लिए या ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए, उसका प्रेमी के लिए, उसका अपना जो है वास्तविकता, वास्तव में उसके लिए दिल घबरा रहा है। तो दो कंडीशंस हैं जहां दिल विकल होता है और घबराता है। वो है, एक संसार के लिए, जब वो मनुष्य संसार में उलझा है, उसका दिल घबराता है और सिर चकराता है, कुछ नहीं सोचता। उसको जो वो करता है या जो वो सोचता है वैसे होता नहीं, और उसका दिल घबराता है। अगर वो संसार के लिए कंटिन्यू करेगा तो उसका दिल घबराता ही रहेगा। अब समझा रहे हैं गुरुदेव, मेरे लिए अगर वही दिल बाहर नहीं उलझ के भीतर की सफर करे, उसी हृदय में जहां से ये बातें या ये भाव उठा, उसी के अंदर अगर वो आगे बढ़े तो उसको पता चलेगा कि ईश्वर जो उसके इतने करीब है, उसके लिए उसका दिल विकल है, उसके लिए दिल घबरा रहा है। और इस विकलता में कहीं एक अलग ही सुकून है, क्योंकि आखिर में वो इस जुनून में ईश्वर से मिलेगा ही, और सिर्फ ईश्वर ही शांताकारम है जो ये शांति दे सकता है किसी जीव को, कि वो ये शिव रूप जो सुंदर है और जो अपरिवर्तनशील है, ये सत्य हमेशा है, ऐसी स्थिति में ला सकता है। तो
यह अशांति संसार के लिए या मेरे लिए। हम अपने दिल को मोड़ें। ये जो संसार के लिए जो विकलता है, इससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, और ज्यादा विकलता में ही पहुंचेंगे और टूट जाएंगे। लेकिन अगर ये विकलता हम ईश्वर के लिए रखें, ईश्वर को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, अगर ये विकलता हो हम एक भक्त के भीतर, तो जिंदगी में आने का मजा हम कह सकते हैं, सार्थकता हम कह सकते हैं, वो पाएगा। कभी भी मन हार के, अगर हमारा मन हार जाता है तो हम युद्ध जीत नहीं सकते। मन हार के हम युद्ध जीत नहीं सकते। युद्ध जीत के, अगर हम युद्ध जीत गए युद्ध को, तो जरूरी नहीं कि हम अपने मन को जीत सके। मन तभी जीतता है जब वो अपने प्रभु के प्यार में हार जाता है, प्रभु के प्यार में समा जाता है, तभी ये मन जीतता है। चाहे बाहर के युद्ध को हम जीतें, चाहे हम न जीतें, मन को हम जीत नहीं सकते, और मन को हार कर भी हम जीत नहीं सकते। सिर्फ ईश्वर, ये प्रेम ऐसा है जो इस मन को ऐसा झुकाता है कि वो जीत जाता है, और वो आनंद में जीता है। अगली वाणी 1279। उत्साह ठंडा पड़ गया, क्यों तू ही जाने। उत्साह ठंडा पड़ गया, क्यों तू ही जाने। वापस वो सवाल उस भक्त के अंदर और मनुष्य के अंदर, उत्साह ठंडा पड़ गया क्यों। मनुष्य की बात करें तो कभी हम कोई भी कार्य हो या कोई भी कुछ एक काम हो, हम शुरू करते हैं बहुत दृढ़ता से, हम करेंगे, शुरू भी करते हैं, हम हाथ भी पांव भी उठाते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन क्या देखते हैं, थोड़े समय के बाद वो उत्साह उस काम में ठंडा पड़ जाता है, कम हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं, इसमें लिखा है क्यों। एक, ये संसार हमको दबोच लेती है, थका देती है, जब तक कि वो कार्य नहीं होता है हम विफलता महसूस करते हैं और वो उत्साह कम हो जाता है, थक जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है। ये प्राय हम देखते हैं, हम बैठ के सोचें तो कई बार हम अपने जीवन में भी ये चीज महसूस करते हैं, शुरू करते हैं, करेंगे, लेकिन जब क्या तो होता नहीं है, या लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि वो उत्साह कम हो जाता है। लेकिन तू ही जाने, वो भक्त कंप्लीटली अपने इष्ट पर छोड़ दिया। वो क्या कहता है, तू ही जाने, उत्साह कम हो गया है संसार वालों के कारण, लेकिन अगर वो भीतर में अपने प्रभु को साथ लेके चले वो कार्य करने में, तो उत्साह और भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कार्य हो ईश्वर का, चाहे कार्य हो संसार का, ले हम उसको अपने साथ जो सच्चा साथी है, तो उत्साह कम नहीं होगा। कभी कभी जैसे भजन की बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां चलती कि
मेरे भीतर भी तू, मेरे बाहर भी तू। मैं उदास हूं तो भी तू। हर स्थिति में वो हो जाता है। कभी कभी कुछ कमती बेसी भी होता है, लेकिन उसका साथ होता है तो वो उत्साह कम नहीं होता। जितना हम विश्वास करेंगे ईश्वर पर, और ईश्वर पर विश्वास करने के लिए हमको हमारे गुरु, गुरुदेव, एक ऐसे संत आवश्यक है जो हमको उस मार्ग पर लेके चले जहां ईश्वर बसते हैं। जितना विश्वास हम बढ़ाएंगे, जितना उनके साथ चलेंगे, उतना ही उत्साह हम अपने जीवन में पाए। नहीं तो हम बहुत शीघ्र ही उत्साह रहित और थक जाएंगे। तो उत्साह ठंडा पड़ गया क्यों, तो ही जाने। क्योंकि वो भक्त बाहर की दुनिया को लेके आगे बढ़ रहा था। तो कार्य तो शुरू किया उत्साह से, लेकिन अब ठंडा पड़ गया, समय लग रहा है, बोझिल हो गया है। लोग तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, जज करते हैं, लेकिन उसको खड़ा रहना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब वो लेगा अपने प्रभु को अपने साथ। तब वो अपने आप में, क्या बोले तो, स्थित होगा। श्रद्धा ईश्वर में और निष्ठा लोगों पर, ये बात सही है। अगर श्रद्धा है प्रभु पर, प्रभु से, तो निष्ठा भी ईश्वर का, कि वो है मेरे साथ। खाली एक ऐसी स्थिति में एक भक्त का उत्साह कम नहीं होता। रूखा सूखा जीवन जीना, उसका क्या फायदा। जी रहे हैं तो ऐसे जिए कि खिलके जिए और रस भरा एक जीवन, आनंदमय जीवन जिए। अगली वाणी 1280, 1280। मिट्टी पर जल पड़ने लगा। लोगों ने कहा जल गंदा हो गया। मिट्टी मिट्टी ही रहती। जल ने मिट्टी को उर्वरा बना। मिट्टी पर जल पड़ने लगा। लोगों ने कहा जल गंदा हो गया। मिट्टी मिट्टी ही रहती। जल ने मिट्टी को उर्वरा बना। मिट्टी और जल, एक ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये जो जल पड़ता है इस मिट्टी पर, तो ये मिट्टी के आव भाव ही बदल जाते। जैसे अपने पहले भी चर्चा की, जो ये उड़ रही थी ये मिट्टी, बारिश होने के बाद, जल पड़ने के बाद, वो पांव में बैठ गई। उसका स्वभाव ही बदल गया। ये जो जल है, वो जो बारिश हुई, उससे उसकी मिट्टी की फितरत ही बदल गई। जो उड़ रही थी, किरकिरी बन रही थी, वो अब लिपट गई पैरों में। यहां गुरुदेव क्या कह रहे, मिट्टी पर जल पड़ने लगे। हम इसको इमेजिन करें, मिट्टी पर जल पड़ने लगी, ऐसे पड़ रही है ये जल। क्या हुआ, लोगों ने कहा जल गंदा हो गया। ये प्राय हम सुनते हैं कि वो जल गंदा हो गया। ऊपर से आ रही थी तब नहीं था, जैसे वो मिट्टी पे गिरी वो जल गंदा
हो गया। मिट्टी मिट्टी ही रहती कि वो तो जैसी थी वैसे ही रहती, लेकिन ये पानी या ये जल गिरने के कारण क्या हुआ, जल ने मिट्टी को उर्वरा बना, उसके गुण ही बदल गए। जो मिट्टी थी खाक था, कोई काम का नहीं था, वो मिट्टी उर्वरा फर्टाइल बन गया। क्यों? वो जो जल पड़ी। लेकिन लोगों की नजरों को, विचारों को अगर हम देखें, जो गुरुदेव बता रहे हैं इस बात कि लोगों ने क्या समझा कि जल गंदा हो गया। वास्तव में वो जल तो उस मिट्टी को उर्वरा बना दिया। हम कैसे ये रहस्यों को समझें, कैसे जाने कि जब कोई ऐसे बारिश होती है, यहां पे जल की है, चाहे एक संत की वानियां होती है, वो जब इस मिट्टी, इस हृदय में जब पड़ती है, तो ये मिट्टी को गंदा नहीं करती, बल्कि इतना सुंदर बना देती हैं कि हर रोज भाव के नए फूल खिलते हैं उस हृदय में। ये है खासियत इस जल की। चाहे ये जल बाहर प्रकृति में क्यों ना हो, चाहे ये भीतर हमारे हृदय में गुरु की वाणी के रूप में क्यों ना हो, गुरु के प्रेम के रूप में क्यों ना हो, गुरु के भाव के रूप में क्यों ना हो, ये जो तन मिट्टी ही रहती, मिट्टी जिसका कोई मोल नहीं, ऐसे ही रहती अगर ये बारिश नहीं होती, अगर ये वाणी, ये प्रेम, ये अपनापन, ये साथ, ये सारथी, कई कई हैं और भी अनेक हैं जिससे हम अपने गुरु को कह सकते हैं। तब तक ये मिट्टी मिट्टी ही रहती, कोई मोल नहीं। मिट्टी के पीछे भागती, मिट्टी ही रहती और मिट्टी ही हो जाती। लेकिन आज इन वाणियों के कारण कैसे गुरुदेव छूते हैं हमारे हृदय को, ऐसी ऐसी बात एकदम सिंप्लिसिटी से, कि ये बारिश और ये मिट्टी बाहर में कंपेयर करते हैं, ये वाणियों की बारिश और ये हृदय की मिट्टी, ये तन की, कैसे वो उर्वरा हो गया और कैसे ये खिल गया। ये है सुंदरता भक्ति की और इन वाणियों की, कि हम अपने भीतर को सुंदर बनाते हैं, खिलाते हैं। बाहर तो उनका ईश्वर का चल ही रहा है, ईश्वर की प्रकृति है, वो स्वतः ही ईश्वर, ये प्रकृति ईश्वर का ही है और सुचारू रूप से चलता है। कब बारिश, कब धूप, कब ठंड, कब क्या, हर चीज, कैसे नदी बहती है, कैसे तारे, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। एक ये मनुष्य है जो विपरीत भी जाता है। तभी ये वाणियां जरूरी है कि हम ईश्वर के हिसाब से, ईश्वर के हामनी में, ईश्वर की ओर हम आगे बढ़ें, तो हम इस प्रकृति में का हिस्सा होकर हम इस प्रकृति को का आनंद ले पाए। अगली वाणी 1281। अंधकार था, अंधा था, विचारों में बंधा था अनेक जन्मों से, तेरी एक झलक ने पलक मारते ही
प्रकाश फैलाया। अंधकार था, अंधा था, विचारों में बंधा था अनेक जन्मों से। तेरी एक झलक ने पलक मारते ही प्रकाश फैला। ये अंधकार वाला जो वातावरण है रात का, या जहां अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं, बत्ती नहीं, कई बार भयभीत कर सकता है। हम टकरा सकते हैं, लग सकता है, गिर सकते हैं। कह रहे हैं कि अंधकार था, ऐसी स्थिति थी जहां कुछ नहीं दिख रहा था। अंधा था, आंखें होकर भी अगर नहीं देख पाए तो अंधा। हम हमारा ध्यान प्राय उस पे रहता है जो दिख रहा है, न कि उस पर जो देख रहा। अगर ये आंखें नहीं होती तो क्या हम देख पाते जो हमको दिख रहा है, उस पर ध्यान कर पाते? ये बात कई बार जहन में आता है। तो कौन सा मूल्यवान ज्यादा है, ये नजारे या ये नजर, ये आंखें? ये नहीं होती तो ये नजारे भी हम नहीं देख पाते। ऐसी ही कुछ बात है। अंधा हो सकता है नजारे देख रहा हो, लेकिन अपनी नजर पर नजर नहीं। जब तक वो महसूस नहीं करेगा ये आंखें अपने भीतर, ये भाव की आंखें, तब तक वो क्या नजारा देखेगा। जरूरी है कि हम अपनी नजर पर, कि कौन देख रहा है, ये स्थूल की आंखें हो चाहे भीतर की आंखें हो, उस पर हमारा ध्यान रहे, न कि नजारा। अगर उस पर हम ध्यान देंगे, भाव की आंखों को हम देख पाएंगे, स्वतः ही नजारे बहुत खूबसूरत होंगे और वातावरण बहुत सुहाना, भीतर भी और बाहर भी, जैसा ही संसार क्यों ना हो। तब कह रहे हैं तेरी एक झलक ने विचार, सॉरी, अंधकार था, अंधा था, विचारों में बंधा था। ये एक बहुत अहम बात है, विचारों में बंधा था। ये चाहे शायद ये विचार करने की शक्ति मनुष्यों में ही है, और उसी के कारण वो बंधा है। हर एक के अपने विचार हैं और उससे हिलना नहीं चाहते, टस से मस नहीं होना चाहते, विचारों में बंधे और कष्ट पाते हैं। अनेक जन्मों से, सिर्फ अभी की बात नहीं है, अनेक जन्मों से कितने हम इकट्ठे कर लिए हैं ये विचार, जिसमें हम बंध गए हैं और जिद एक रखते हैं कि हम बदलेंगे नहीं, विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे, और अंधे हैं, देखना नहीं चाहते अपनी आंखों को, सिर्फ बाहर के नजारे, और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। एक ऐसी स्थिति। तेरी एक झलक ने, तेरी एक झलक ने, संत की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं ईश्वर को तो वो संत का रूप है। तो तेरी एक झलक, कि अगर हम एक संत से मिल जाते, पलक मारते ही
एक क्षण में, बहुत समय, बहुत की बात नहीं, एक पलक मारते ही प्रकाश फैला। ये जो अंधकार है, ये जो अंधापन है, आंखें होकर भी जो अंधापन है, और ये जो विचारों में बंधे, जिससे हम स्वतंत्र हो ही नहीं पाते, मुक्त हो ही नहीं पाते, बंध गए, एक क्षण में पलक मारते ही तेरी झलक, उस संत की झलक से एक क्षण में ही प्रकाश फैला। तुरंत हम महसूस करते हैं कि वास्तव में क्या अंधकार है, वास्तव में क्या हम अंधे हैं, और वास्तव में विचार क्या होते हैं और क्या होने चाहिए। एक क्षण में ही वो प्रकाश फैल जाता है। बहुत सुंदर स्थिति है। इस उसका पहला भाग हम कई बार फेस करते हैं, महसूस करते हैं, ये अंधकार और ये विचारों में बंधना। लेकिन एक संत के भाव से, एक संत की झलक से, सिर्फ झलक मत, हमारे जीवन में इतना प्रकाश फैलाएगा कि हम हर चीज को देख पाएंगे सही नजर से, और तभी उसका आनंद ले पाए। ज्ञान एक ऐसी चीज है, न तो हम छोड़ के सीख सकते हैं, न हम उसको पकड़ के सीख सकते हैं। उसको जानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। एक संत जब आते हैं, वो हमको धीरे धीरे अपने तरीके से, अपने ढंग से, प्रेम से हमको इस ज्ञान से ज्ञात करवाते हैं कि हम जान पाते कि ये जो जहाज बनते हैं, शिप्स, इनको हार्बर में बांध के रखते हैं, एंकर करते हैं हार्बर। लेकिन जहाज उसके लिए नहीं बने, वो बने हैं कि वो उस समुद्र में जाएं। हमको भी अपने इस कंफर्ट जोन से निकलकर, हमको भी संत की शरण में जब तक हम जाएंगे नहीं, गुरुदेव तो कह रहे हैं कि एक झलक मात्र से हमारे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। फिर कहीं कोई अभाव, जिंदगी मिला है इसीलिए, और ये भक्ति ही है जो हमको इस भाव में ला सकती है कि हम अभाव कोई भी तरह का नहीं उठाएं और संत के साथ चले। दूर जाना हो तो उनके साथ चले, वो ही है जो हमको लेके चल सकते। 1282 नेक्स्ट वाणी। तू रोता क्यों है? रोता नहीं, दिल धोता हूं। कि कब रोता है, कब आंसू बहते हैं? क्या तो दुख में, क्या तो प्रेम में, जो हम लोगों ने को थोड़े दिन पहले ही गुरुदेव ने बताया वाणी में, प्रेम में, भाव में, या दुख। तो दुख के जो आंसू है वो वास्तव में दिल में घाव पैदा करते, दर्द पैदा करते हैं, कष्ट पैदा करते। लेकिन ये जो प्रेम और भाव के आंसू है, ये दिल को एक अलग दुनिया में लेके जाते। एक हम कह सकते हैं दिल धोते हैं, जैसे गुरुदेव को, मैं रोता नहीं, दिल धोता हूं। कि जो भी कष्ट है, जो भी कालिमा है, या जो भी अंधकार है,
वो सब मिट जाता है जब ये आंसू बहते हैं, ये प्रेम और भाव के आंसू। सब कुछ मिट जाता है, दिल धुल जाता है, सारे अभाव विकार सब कुछ धुल जाता है, ये प्रेम और भाव। ये ही वास्तव में आंसू है। और वैसे दर्द सफर भी है और दर्द मकाम भी है। दर्द होता है ईश्वर को पाने के लिए, वो चाह होती है, वो जुनून होता है, वो विकलता होती है, तभी हम उससे पाते। लेकिन जहां दुख है, जहां अभाव है, वहां मनुष्य रोता है। और जहां वो दर्द है, विकलता है, दुख नहीं, दर्द विकलता है, दर्द है, वहां वो भक्त अपने हृदय को धोता है। धोता है कि उसे अपना प्रिय स्पष्ट दिखे। वो जो काली माँ है वो इतना साफ कर देता है कि वो कृष्ण अब उस उजाले हृदय में स्पष्ट दिखते।